वेलकम टू एनएस कोचिंग सेंटर। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस एंड उसके जो 3 टाइप्स हैं उसके रिगार्डिंग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसफर करेंगे विद एग्जांपल्स एंड उसके रूल्स एंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में डीपली एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। वैसे इनके रिगार्डिंग मैंने 1 बाय 1 वीडियोस डाली हुई हैं अपने चैनल पे एनएस कोचिंग सेंटर पे। अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आज प्रैक्टिस करते टाइम आप उसके साथ लिंक कर सको। सो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन होती है जब भी कोई सेंटेंस ता, ते या ती से अपनी एंडिंग करता है, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो इसका जो सिंपल का रूल होता है दैट इज अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस देन ऑब्जेक्ट। हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, मैं घर जाती हूँ। इसको हम कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रूल। तो हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज अ मैं, सो वी विल राइट आई। वर्ब इज अ जाना, दैट इज अ गो। हम इसमें एस और ईएस की यूजेज नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव द प्लूरल सब्जेक्ट। We go to the home. Another example देखते हैं। लड़की खाना बनाती है। The subject is a girl. Girl बनाना, जब हम किसी खाना को बनाने की बात करेंगे that is called the cook। तो यहाँ पे हम एस और ईएस में से एस की यूजेज करेंगे बिकॉज जो हमारा जो वर्ब है इसकी स्टार्टिंग वोवल से नहीं हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पे एस यूज करेंगे। एंड द अनदर रीजन इज हमारे पास इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है दैट इज अ सिंगुलर। सो गर्ल कुक्स द फूड। इसके रिगार्डिंग डीपली मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि एस ईएस की यूजेज कब करनी है एंड इस रूल के अकॉर्डिंग कैसे काम करना है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। एस और ईएस तब यूज करते हैं व्हेन वी हैव द सिंगुलर सब्जेक्ट, बट इफ वी हैव द प्लूरल सब्जेक्ट तब हमें जो एस और ईएस है उसको स्किप करना है, यूज नहीं करना है इन दी सेंटेंस। देन डायरेक्टली प्रेजेंट इंडेफिनाइट की होती हैं 3 टाइप। दैट्स कॉल्ड दी प्रेजेंट इंडेफिनाइट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ये जो तीनों हैं इन्हीं के आगे पोर्शन है। आइडेंटिफिकेशन सेम रहेगी लेकिन रूल, रेगुलेशन एंड पर्पस बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हम जब कोई लाइन बोलते हैं तो सिर्फ एक टाइप में ही उस लाइन को नहीं बोलते, अलग अलग वे में उस लाइन को बोलते हैं। पॉजिटिवली भी बोलते हैं, नेगेटिवली भी बोलते हैं, क्वेश्चन वाइज भी बोलते हैं एंड नेगेटिव क्वेश्चन वाइज भी, मतलब ऐसी लाइनें भी बोलते हैं जिसमें कुछ ना भी होता है एंड दैट्स ऑल्सो इन द क्वेश्चन फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो ना, तुम घर नहीं जा रही हो ना, तुम मेरी वीडियो नहीं देख रही हो ना, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी पुट कर रही हूँ और ना भी यूज कर रही हूँ। ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो हम इसके रिगार्डिंग भी 1 बाय 1 देखेंगे, अभी प्रैक्टिस करेंगे। टेंस की आइडेंटिफिकेशन भी सेम होती है सिवाय इसके कि इसमें ता, ते, ती की एंडिंग के साथ साथ नहीं यूज होता है सेंटेंस में। और इसका जो रूल होता है दैट इज अ सब्जेक्ट प्लस डू, डज, नॉट, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम इसी सेंटेंस को अब नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर सको। मैं घर नहीं जाती हूँ। तो अब यहाँ पे डू और डज की यूजेज है। डू यूज विद द प्लूरल सब्जेक्ट,
and does use with the singular subject. इन सब के रिगार्डिंग वन बाय वन मैंने वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो अगर यहाँ पे ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है तो पहले आप उस वीडियो को डीपली एक बार देख लीजिए। तो मूव ऑन टू द कन्वर्जन। मैं घर नहीं जाती हूँ, आई डू नॉट गो टू द होम। द सेकेंड एग्जाम्पल इज लड़की खाना नहीं बनाती है। मतलब कि हम इसी लाइन को नेगेटिव वे में बोलेंगे, या ना में आप कह सकते हो कि हमने डिनाई किया है, ऐसी लाइनें बोलेंगे। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, अगर डज नॉट कुक दी फूड। डू इसलिए यूज किया क्योंकि हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, एंड डज इसलिए यूज किया क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है दैट इज अ सिंगुलर। एस और एस की यूजेज जब हम नेगेटिव फॉर्म में बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तब नहीं की जाती। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडेफिनाइट एंड नेगेटिव में। अब हम समझेंगे कि इंटेरोगेटिव क्या होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन, रूल, रेगुलेशन एंड उसको कन्वर्ट कैसे करना है। इसकी आइडेंटिफिकेशन भी सेम होती है कि इसकी एंडिंग ता, ते या ती से है, लेकिन इंटेरोगेशन का मतलब होता है क्वेश्चन करना, तो इसकी जो एंडिंग होगी हमेशा क्वेश्चन से ही होगी। तो इसका जो रूल है दैट विल बी डू, डज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इसी लाइन को हम क्वेश्चनिंग में कन्वर्ट करते हैं। क्या मैं घर जाती हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे डू डज है, रूल सेम रहेगा, प्लूरल के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज। सो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज अ प्लूरल, सो डू आई गो टू दी होम। सेकेंड सेंटेंस इज क्या लड़की खाना बनाती है। ये वाली लाइन हम अक्सर अपनी लाइफ में बोलते ही हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इसको इंग्लिश में कैसे पूछना है, या बताना है, या बोलना है। तो डज अ गर्ल कुक दी फूड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटेरोगेटिव के जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको कन्वर्ट कैसे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट टाइप है हमारी नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है ता, ते, ती, बस इसके साथ दो चीजें ऐड हो जाती हैं, नहीं एंड क्वेश्चन मार्क। कोई भी ऐसी लाइन जिसमें नहीं है एंड साथ में ही क्वेश्चन मार्क है, तो हमें झट से पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब टाइप है। तो इसके जो रूल रेगुलेशन होता है दैट इज अ डू, डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या लड़कियां पढ़ाई नहीं करती हैं। तो यहाँ पे भी हमारा डू डज का रूल सेम रहेगा, डू यूज विद द प्लूरल एंड डज यूज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो लड़कियां हैं दैट इज अ प्लूरल, तो हम यूज करेंगे डू, गर्ल्स, नॉट, डू दी स्टडी। क्या राहुल घर नहीं जाता है।
यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज अ राहुल एंड ही इज अ सिंगुलर, सो वी यूज द डज। डज राहुल नॉट गो टू दी होम? आई होप आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी इन चारों टाइप्स की, कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट के जो आगे 3 टाइप हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्या होती हैं, इसको कैसे यूज करना है प्रॉपरली एंड डीप मीनिंग के साथ। वीडियोस पहले ही अपलोड हो गई हैं, तो पहले उसको आप देख सकते हो। ताकि ये है आपका घर के लिए टास्क, ये है 5 सेंटेंस, इसको आपको सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव चारों में कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स फिल करने हैं। इससे आपको भी क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना किस चीज के बारे में डीपली अंडरस्टैंडिंग हुई है एंड कहाँ कमी रह गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट राइट नाउ, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली आप तक पहुंचती रहें।